For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. अ वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो चलिए, इन दिस 346th एपिसोड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 16 इंटरेस्टिंग वर्डिंग्स ट्रेवलर्स शुड नो। जी हाँ, ऐसे 16 वर्डिंग्स की हम बातें करेंगे जो ट्रेवलर्स हैं, जिनको घूमना बहुत पसंद है, जो घूमने जाते हैं, उन्हें जरूर पता होनी चाहिए। तो चलिए इसकी बात करेंगे। जल्दी से अपनी डायरी नोट पैड या जहां भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू स्टार्ट इन अ शॉर्ट व्हाइल। स्टे ट्यून, हैप्पी लर्निंग। This is the first segment of this 346th episode and we are talking about 16 interesting wordings travelers should know. जी हाँ, जिन लोगों को घूमना पसंद है उन्हें ये वर्डिंग्स जरूर आनी चाहिए, और अगर आपको इतना पसंद नहीं भी है घूमना, फिर भी आपको ये वर्डिंग्स आनी चाहिए। तो चलिए, जो पहला वर्ड आ रहा है शाम का वो है वंडरलस्ट। वंडरलस्ट, आई थिंक आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस वर्ड few months ago। तो कुछ महीने पहले इस वर्ड की बात की है मैंने, वंडरलस्ट, WANDERLUST, वंडरलस्ट, यानी कि अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू ट्रेवल। कोई व्यक्ति जिसको बहुत ज्यादा जोर की इच्छा होती है घूमने की, तो उसे हम कह देते हैं वंडरलस्ट। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, रोहन्स वंडरलस्ट लेड हिम टू एक्सप्लोर रिमोट विलेजेस इन साउथ एशिया। मतलब जो रोहन का वंडरलस्ट है कि इतना ज्यादा डिजायर घूमने का, उसकी वजह से क्या हुआ, उसका नतीजा क्या निकला कि वो रिमोट विलेजेस हैं, जो दूर दराज के गांव हैं साउथ एशिया में, उन्हें एक्सप्लोर करने चला गया। ठीक है, आई होप यू गॉट द सेंस। इसी के बाद जो दूसरा वर्डिंग आ रही है शाम की वो है जेट लैग। जेट लैग, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्डिंग है, आपको आनी चाहिए। JET जेट, फिर अलग से आ जाएगा लैग, LAG लैग, जेट लैग, यानी कि फटीग एंड disorientation caused by traveling across time zones। जी हाँ, ध्यान से सुनिए, जब आप एक जोन, टाइम जोन से दूसरे टाइम जोन में ट्रेवल करते हैं और आप थक जाते हैं बहुत ज्यादा, या डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं, या डिसओरिएंटेशन हो जाती है आपको कि समझ नहीं आता क्या है। जैसे सपोज आप इंडिया से गए और आप US में पहुंचे, तो टाइम बिल्कुल अलग हो जाएगा। जब आप निकले थे तो कोई और तारीख और डेट थी, और पहुंचेंगे तो कोई और तारीख और डेट हो जाएगी। तो वो हो जाता है जेट लैग, कि आप थक गए कि अरे वहां पे टाइम जोन अलग था, वहां कोई अलग था। ट्रेवलिंग में जब कई बार होता है ना, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जाओ, कनाडा जाओ, इंडिया जाओ, इंग्लैंड जाओ, या US जाओ इंडिया से, तो फिर वो टाइम जोन अलग हो जाता है। तो वो थकावट जो उसकी वजह से होती है, दिमागी थकावट, तो उसे हम कहते हैं जेट लैग, JETLAG, जेट लैग। आई होप यू गॉट द सेंस। यहाँ पे एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। आफ्टर फ्लाइंग फ्रॉम न्यूयॉर्क टू टोक्यो, Tom experienced severe jet lag for several days। मतलब न्यूयॉर्क से टोक्यो जाते वक्त टॉम ने एक्सपीरियंस किया बहुत दिन तक उसके बाद जेट लैग, की जाके उसको समझ नहीं आ रहा था कौन सी तारीख है, कौन सा दिन है, रात है, दिन है, तो वो समझ नहीं आया कुछ दिन तक, तो वो बिल्कुल कंफ्यूज रहा। क्लियर? तो इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग जेट लैग और एनी अदर वर्डिंग, यू कैन ऑलवेज आस्क मी। ईदर यू जस्ट गो टू अवर यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान, देयर इन यू विल फाइंड वोकैबुलरी डोज प्लेलिस्ट। वहां पे आप किसी भी एपिसोड, यानी कि जैसे ये एपिसोड है 346, वहां पे कमेंट एरिया में अपना डाउट क्वेश्चन डालिए एंड आई विल मेक श्योर टू मेक इट क्लियर टू you there as well, or you can always mail me. My email ID is divyapens31@gmail.com, DIVYAPENS31@gmail.com। तो चलिए, अभी के लिए जो तीसरी वर्डिंग आ रही है शाम की वो है नोमैड। नोमैड, NOMAD, नोमैड, यानी कि अ पर्सन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस often without a permanent home। कोई व्यक्ति जो एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है, उसके पास कोई परमानेंट ठिकाना नहीं है, रहने की जगह नहीं है, तो उसे हम कहते हैं नोमैड, NOMAD, नोमैड। तो एक जल्दी से एग्जांपल दे देती हूँ आपको सिंपल सा नोमैड का, जो है द नोमैड वॉक्ड अराउंड द बिग डेजर्ट एंड सेट अप हिज टेंट अंडर द स्टार्स। मतलब डेजर्ट में जाता जाता रात हो गई, तो वहीं पे उसने अपना टेंट लगा लिया और वहीं पे सितारों, स्टार्स के नीचे वो सो गया। क्लियर? सो नोमैड क्या होता है, चलते चलते रात हो जाती है तो कहीं भी टेंट लगा के सो जाते हैं, फिर चल पड़ते हैं अगले दिन। सो आई होप यू गॉट द क्लैरिटी। इसी के बाद नोमैड के बाद जो फोर्थ वर्डिंग आ रही है शाम की, वो तो आपने सुनी ही होगी, आइटरनरी। आइटरनरी, जी हाँ, ये भी एक इंटरेस्टिंग वर्ड है, आइटिनरी। आइटिनरी,
itinerary, 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 itinerary यानी कि a plan or schedule of intending एक्टिविटीज फॉर अ ट्रिप। जैसे होता है ना, कई बार आप पैकेज लेते हैं ट्रिप का, इतने बजे पहुंचेंगे, ये होटल होगा, यहाँ से वहां जाएंगे, तो उसकी पूरी एक क्या होती है वहां पे, आइटिनरी। आइटिनरी यहाँ पे पूरा लिखा होता है कि आप क्या एक्टिविटीज करेंगे, कितने बजे क्या होगा, कैसे होगा, तो वो पूरे उसको स्केड्यूल को हम कह देते हैं आइटिनरी। कई इसे आइटिनरी कह देते हैं, कई इसे आइटिनरी कह देते हैं, ITINERARY, आइटिनरी। आइटिनरी का एक एग्जांपल ले लेते हैं, छोटा सा, आसानी हो जाएगी आपको। अब आइटिनरी फॉर द वीकेंड इंक्लूड्स विजिटिंग द बीचेस एंड द नियर बाय रेस्टोरेंट्स। की जो हमारी आइटिनरी है वीकेंड की, वो ये रहेगी कि हम बीचेस पे जाएंगे और आसपास के रेस्टोरेंट्स में जाएंगे। क्लियर? तो आई होप यू गॉट द सेंस अबाउट द वर्ड आइटिनरी। तो चलिए इसी के साथ ही होगी हमारे 4 वर्डिंग्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 346th एपिसोड। जल्दी से आसानी के लिए आपकी एक रिकैप तो बिल्कुल बनता है। पहला वर्डिंग जो शाम का था वो था वंडरलस्ट, WANDERLUST, वंडरलस्ट यानी कि स्ट्रॉन्ग डिजायर टू ट्रेवल। एक डिजायर हो ट्रेवल करने का, भूख हो, तो वो हो जाता है वंडरलस्ट। जैसे रोहन्स वंडरलस्ट लेड हिम टू एक्सप्लोर रिमोट विलेजेस इन साउथ एशिया। मतलब जो रोहन की भूख थी घूमने की, उसने क्या किया, उसको लेड किया कि वो दूर दराज के जो रिमोट गांव हैं वहां पे साउथ एशिया में, वहां चला गया घूमने। क्लियर? सो वो उसको मतलब भूखी थी जो उसको वहां ले गई। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो दूसरी वर्डिंग थी शाम की वो थी जेट लैग, JET जेट, फिर अलग से LAG लैग, जेट लैग यानी कि फटीग एंड डिसओरिएंटेशन कॉज्ड बाय ट्रैवलिंग अराउंड द जोन्स। मतलब अराउंड टाइम जोन्स की, मतलब बहुत थकावट हो जाए, आप बिल्कुल डिसओरिएंटेड हो जाए कि अरे आप इंडिया से निकले थे, US में पहुंचे, टाइम कुछ और है, दिन है, वहां पे रात है, ठीक है, डे अलग हो गया, तो वो एक थकावट हो जाए, दिमागी थकावट, और वो कुछ दिन तक आपको समझ ही ना आए कि क्या टाइमिंग चल रही है, क्या दिन चल रहा है, तो उसे हम कहते हैं जेट लैग। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, आफ्टर फ्लाइंग फ्रॉम न्यूयॉर्क टू टोक्यो, टॉम एक्सपीरियंस्ड सिवियर जेट लैग फॉर सेवरल डेज। मतलब न्यूयॉर्क से टोक्यो जाने के बाद टॉम ने बहुत दिनों तक एक्सपीरियंस किया जेट लैग, उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि दिन है, रात है, क्या तारीख है। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो थर्ड वर्डिंग थी शाम की वो थी नोमैड, NOMAD, नोमैड यानी कि अ पर्सन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑफन विदाउट अ परमानेंट होम। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो जगह से जगह तक जाता है, किसी जगह से किसी जगह तक, यहाँ वहां घूमता रहता है, उसके पास कोई परमानेंट ठिकाना अक्सर नहीं होता, रहने की जगह नहीं होती, तो उसे हम कहते थे नोमैड। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको सिंपल सा दिया था, द नोमैड walked around the big desert and set up his tent under the stars। कि जो नोमैड है वो डेजर्ट, बहुत बड़े डेजर्ट पे चलता रहा और फिर वहीं पे उसने टेंट लगा लिया, रुक के सितारों के, स्टार्स के नीचे की। जैसे चलते गए और अंधेरा हो गया तो वहीं टेंट लगा के सो गए, फिर अगले दिन फिर से चल दिए, तो नोमैड। क्लियर? इसी के बाद जो फोर्थ वर्डिंग थी शाम की वो थी आइटिनरी, आइटिनरी, ITINERARY, आइटिनरी यानी कि अ प्लान और स्केड्यूल ऑफ इंटेंडेड एक्टिविटीज फॉर अ ट्रिप। कि एक ट्रिप का जो स्केड्यूल है, प्लान है कि ऐसे करेंगे, उसके बाद ये होगा, उसके बाद वो होगा, तो उसे हम कहते हैं आइटिनरी। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ सिंपल सा, अवर आइटिनरी फॉर द वीकेंड इंक्लूड्स विजिटिंग द बीचेस एंड द नियर बाय रेस्टोरेंट्स। की हमारे वीकेंड पे जो हमारी आइटिनरी है उसकी एक्टिविटीज ये रहेंगी कि हम आसपास के बीचेस पे जाएंगे और आसपास के रेस्टोरेंट्स में। क्लियर? तो आई होप यू गॉट द सेंस। इसी के साथ ये हो गया हमारा फर्स्ट सेगमेंट फॉर दिस 346th एपिसोड, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं ट्रेवलिंग रिलेटेड वर्डिंग्स की। जी हाँ, ऐसी वर्डिंग्स जो ट्रेवलर्स को तो जरूर पता होनी चाहिए। तो मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा अभी के लिए ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती तुरंत उस पर और वर्डिंग्स के साथ। स्टे ट्यून, हैप्पी लर्निंग। Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 p.m. and repeat broadcast on Friday 2 to 3 p.m. with logophile RJ Divya Sharma. Only on Radio Udan, a flight of life. Tune in now. This is the second segment of this 346th episode and today we are talking about interesting wordings travelers must know। तो चलिए ऐसी वर्डिंग्स की बात हो रही है जो लोग ट्रैवलिंग करते हैं उन्हें जरूर आने चाहिए और वैसे तो सभी को आने चाहिए। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं फिफ्थ वर्डिंग की तरफ जो कि है सुवेनियर। सुवेनियर
SOUVENIR souvenir, यानी कि a keepsake और मोमेंटो परचेज्ड वाइल ट्रेवलिंग। जब आप कहीं घूमने जाते हो और किसी जगह पे गए, वहां पे आपको कोई चीज अच्छी लगी, आपने खरीद ली, तो आप उसको आगे सुवेनियर कहेंगे, यानी कि कीपसेक, एक याद वहां की, ठीक है, एक मेमोरी। तो सुवेनियर, SOUVENIR सुवेनियर। जैसे एग्जांपल दे देती हूँ आपको, आई बॉट अ ट्रेडिशनल मास्क फ्रॉम द लोकल मार्केट एज अ सुवेनियर ऑफ माई ट्रिप टू अफ्रीका। मतलब मैंने एक मास्क खरीदा ट्रेडिशनल सा वहां से, लोकल मार्केट से, एज माई सुवेनियर, यानी कि मेमोरी ऑफ माई ट्रिप टू अफ्रीका। क्लियर? सो सुवेनियर, SOUVENIR सुवेनियर। क्लियर? तो चलिए, 6th वर्डिंग इस शाम की है ऑफ द बीटन पाथ। ऑफ द बीटन पाथ, OFF ऑफ द THE, दी बीटन, BEATEN, बीटन, पाथ, PATH, पाथ, ऑफ द बीटन पाथ, यानी कि अवे फ्रॉम द यूजुअल टूरिस्ट रूट्स। मतलब जो यूजुअल टूरिस्ट रूट्स हैं उनसे दूर कोई चीज जो होती है, मतलब जो अक्सर लोग जहां जाते हैं वो नहीं, कोई अलग नई जगह ढूंढ के जाओ, तो उन्हें कह सकते हो आप ऑफ द बीटन पाथ। जैसे वी डिसाइडेड टू hike off the beaten path and discovered a beautiful waterfall hidden in the jungle। कि हमने सोचा कि जो जौन से रास्तों पे अक्सर लोग जाते हैं वहां ना जाके कुछ नया जाते हैं, तो हम जब गए तो हमने एक नई चीज देखी कि वहां पे एक वाटरफॉल था जंगल में, तो हमने डिस्कवर किया। सो वी डिसाइडेड टू हाइक ऑफ द बीटन पाथ, यानी कोई ऐसी रास्ता जहाँ पे लोग अक्सर नहीं जाते, ऑफ द बीटन पाथ एंड डिस्कवर्ड अ ब्यूटीफुल वाटरफॉल हिडन इन द जंगल। क्लियर? तो चलिए, इसी के बाद जो 7th वर्डिंग आ रही है शाम की, वो है कल्चर शॉक। कल्चर शॉक, कल्चर शॉक, CULTURE, कल्चर शॉक, SHOCK शॉक। कल्चर शॉक होता है फीलिंग्स ऑफ कंफ्यूजन और डिस्कम्फर्ट experienced by someone when encountering a different culture। जब आप कोई नया कल्चर जाके एक्सपीरियंस करते हैं या फिर उसका सामना होता है आपसे और आपको अनकंफर्टेबल लगता है, आपको बहुत अजीब लगता है, तो वो हो जाता है कल्चर शॉक। जैसे आफ्टर मूविंग टू जापान, Maria experienced culture shock when she realized how differently people interacted compared to her home country। मतलब जब उसने देखा कि वहाँ के लोग कैसे इंटरेक्ट करते हैं बहुत ही उल्ट है बजाय उसके जो उसकी कंट्री में होता है, तो उसको बहुत ही ज्यादा कल्चर शॉक लगा, क्योंकि उसको बिल्कुल सब कुछ ही बहुत अलग लगा जापान में। क्लियर? तो इसे आप कह सकते हो कल्चर शॉक। तो इसी के बाद जो हमारा 8th वर्डिंग आ रही है शाम की, वो है होम स्टे। होम स्टे, ये तो आपको पता होगा, HOMESTAY, होम स्टे, यानी कि accommodation provided by a local family permitting travelers to experience daily life in a foreign country। मतलब जब आप कोई घूमने जाते हैं किसी कंट्री में, तो वहाँ पे आप अगर होम स्टे लेते हैं तो वहाँ की लोकल फैमिली के घर में रहते हैं उनके साथ, और वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस होता है कि वो रोज की उनकी जिंदगी कैसी है, कैसा खान पान है, तो इट्स कॉल्ड होम स्टे। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, ड्यूरिंग अवर होम स्टे इन थाईलैंड वी लर्नड हाउ टू कुक ट्रेडिशनल थाई डिशेज फ्रॉम अवर होम स्टे होस्ट फैमिली। मतलब जब हम थाईलैंड में हम होम स्टे में रहे तो वहाँ पे हमने सीखा कैसे थाई ट्रेडिशनल फूड आइटम्स बनानी है, जिस फैमिली में रहे उन्होंने हमें सिखाया। क्लियर? आई होप यू गॉट दिस सेंस। तो इसी के साथ ये होगी हमारी 4 वर्डिंग्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 346 एपिसोड। बात चल रही है ऐसी वर्डिंग्स की जो ट्रेवलर्स को तो बिल्कुल पता ही होने चाहिए, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, दिलचस्प है। तो जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आसानी के लिए आपकी। जो हमारा 5th वर्डिंग थी शाम की, वो था सुवेनियर। सुवेनियर, SOUVENIR, सुवेनियर, यानी कि अ कीपसेक और मेमोरी परचेज्ड व्हाइल ट्रैवलिंग। जब आप घूमने जाते हो और वहां से मेमोरी से कुछ खरीद लेते हो एक याद की तरह, तो उसे हम कहते हैं सुवेनियर। जैसे आई बॉट अ ट्रेडिशनल मास्क फ्रॉम द लोकल मार्केट एज अ सुवेनियर ऑफ माई ट्रिप टू अफ्रीका। मतलब मैंने लोकल मार्केट से एक मास्क खरीद लिया, एक याद कि मैं अफ्रीका में गया था, तो वहां की एक कुछ खरीद लिया जो आपको याद दिलाता है। क्लियर? सो इट्स कॉल्ड सुवेनियर, SOUVENIR, सुवेनियर। इसी के बाद जो 6th वर्डिंग थी शाम की, वो थी ऑफ द बीटन पाथ। ऑफ द बीटन पाथ, OFF ऑफ द THE, दी बीटन, BEATEN, बीटन, पाथ, PATH, पाथ,
ऑफ द बीटन पाथ, यानी कि अवे फ्रॉम द यूजुअल टूरिस्ट रूट्स। जो टूरिस्ट अक्सर जाते हैं जगहों पे, रास्तों से, वहां ना जाके कुछ अलग अनोखी जगह से जाना, तो उसे हम कहते थे ऑफ द बीटन पाथ। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया था, वी डिसाइडेड टू हाइक ऑफ द बीटन पाथ एंड डिस्कवर्ड अ ब्यूटीफुल वाटरफॉल हिडन इन द जंगल। मतलब हमने डिसाइड किया, हमने निर्णय लिया कि हम एक ऐसे रास्ते पे हाइक करेंगे जहाँ पे लोग अक्सर नहीं करते, टूरिस्ट नहीं करते। और जब हमने ऐसा किया तो हमें एक बहुत ही खूबसूरत एक छुपा हुआ वाटरफॉल मिला जंगल में। क्लियर? तो चलिए, दिस ब्रिंग्स अस टू अवर 7th वर्डिंग, जो की थी कल्चर शॉक। CULTURE कल्चर शॉक, SHOCK शॉक। आई रिपीट, CULTURE कल्चर शॉक, यानी कि फीलिंग्स ऑफ कंफ्यूजन और डिस्कम्फर्ट एक्सपीरियंस्ड बाय समवन व्हेन एनकाउंटरिंग अ डिफरेंट कल्चर। जब कोई व्यक्ति कोई नए कल्चर को फील करता है, एक्सपीरियंस करता है और उसको बिल्कुल उल्ट लगता है, वो अलग लगता है, तो वो उसे हम कहते हैं कल्चर शॉक। जैसे after moving to Japan, Maria experienced culture shock when she realized how differently people interacted compared to her होम कंट्री। मतलब कि उसको बहुत ही अजीब लगा, शॉक लगा उसे, कल्चर शॉक है, कितना अलग कल्चर है कि लोग कैसे इंटरेक्ट करते हैं, बिल्कुल ही उल्टा है उसकी अपनी होम कंट्री से। क्लियर? तो चलिए, इसी के बाद जो 8th वर्डिंग थी शाम की खूबसूरत सी, वो थी होम स्टे। HOMESTAY स्टे, HOMESTAY होम स्टे इकट्ठे वर्ड है ये। इसका मतलब होता है अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय लोकल फैमिली, allowing या permitting travelers to experience daily life in a foreign country। जब आप किसी अलग कंट्री में, अलग जगह पे जाते हैं और वहाँ पे वहाँ की रहने वाली फैमिली के साथ उन्हीं के घर में रहते हैं और आपको पता लगता है कि उनकी रोजमर्रा लाइफ क्या है, डेली रूटीन क्या है, खान पान क्या है, तो वो चीज हो जाती है होम स्टे। जैसे ड्यूरिंग अवर होम स्टे इन थाईलैंड वी लर्नड हाउ टू कुक डिफरेंट थाई डिशेज फ्रॉम अवर होस्ट फैमिली। जिस फैमिली ने हमें होस्ट किया उनसे हमने काफी थाई डिशेज बनानी सीखी। क्लियर? तो चलिए, इसी के साथ ही हो गए हमारी 4 वर्डिंग्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 346th एपिसोड। तो अभी के लिए मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, लौटी हूँ तुरंत उस पर और वर्डिंग्स के साथ। आप बने रहिए, शो चल रहा है वोकैबुलरी डोज, बातें चल रही हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्डिंग्स की रिलेटेड टू ट्रेवलिंग। तो मिलते हैं ब्रेक के तुरंत उस पर। स्टे ट्यून्ड। Ready to make a difference? Your vote matters. It's not just about rights, it's about owning our responsibility to our nation. Let us all step up, cast our votes, and shape the future together. Join us in this journey, brought to you by Radio Udan. This is the third segment of this 346th episode and we are talking about interesting traveling wordings. ऐसी wordings, ऐसे words जो लोगों को पता होने चाहिए, जो बहुत ही ज्यादा ट्रैवल करते हैं, नहीं तो हर व्यक्ति को ही पता होने चाहिए। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं हमारे 9th वर्डिंग की तरफ, जो कि है सेरेंडिपिटी। जी हाँ, इस वर्डिंग की बात मैंने पहले की है, आई थिंक काफी महीनों पहले इस वर्ड की बात की है, 2 बार बात की है इस वर्डिंग की। सेरेंडिपिटी, SERENDIPITY सेरेंडिपिटी। आई रिपीट, SERENDIPITY सेरेंडिपिटी, यानी कि द अकरेंस ऑफ फॉर्चुनेट इवेंट्स बाय चांस। जब कोई चीज बाय लक या फॉर्चुनेटली हो जाए, होती चली जाए, एक सही चीज हुई, उसके बाद दूसरी सही चीज हुई, तीसरी सही चीज हुई, तो उसे हम कहते हैं सेरेंडिपिटी। जैसे एग्जांपल बहुत ही सिंपल सा है, फाइंडिंग अ 1500 rupees pack in the pocket of an old jacket just when you needed some cash is a perfect example of serendipity। जी हाँ, आपको पैसों की जरूरत है और आप अपनी जैकेट में से कुछ निकाल रहे हैं पुरानी सी, और उसकी पॉकेट में आपको एक पैक मिलता है जिसमें 1500 रुपीज हैं, तो वो एक सेरेंडिपिटी है, एक लक की, मतलब अरे आपको चाहिए था और आपको मिल गया, तो एक फॉर्चुनेट अकरेंस हो गई, आपने सोची भी नहीं थी और वो हो गई। होता है ना कई बार हम पुराने कपड़े ढूंढ रहे होते हैं, कुछ और ढूंढ रहे होते हैं और पैसे मिल जाते हैं पॉकेट में से, तो इट्स लाइक अ सेरेंडिपिटी। क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस। फिर भी कोई डाउट्स है इस वर्ड को लेके या किसी और वर्ड को लेके, आप हमेशा पूछ सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान पे जाइए और वहां जाके वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना डाउट लिख दीजिए एंड आई विल मेक इट क्लियर टू यू देयर। और साथ ही आप मुझे मेल भी कर सकते हैं divyapens31@gmail.com पे, DIVYAPENS31@gmail.com। अभी के लिए द 10th वर्डिंग फॉर द इवनिंग इज बैकपैकिंग।
backpacking. BACKPACKING backpacking. I repeat, BACKPACKING backpacking. इकट्ठे है backpacking. इसका मतलब होता है traveling with only a backpack, often on a लो बजट. मतलब आप छोटे से लो बजट पे जा रहे हैं कहीं, बस एक बैग लेके, ये नहीं कि बहुत सारे सूटकेस, एक छोटा सा बैग लेके, लो बजट है आपका, इतना हाई फाई बजट भी नहीं है और घूमने जा रहे हैं, तो वो हो जाता है बैक पैकिंग. क्लियर. जैसे एग्जांपल मैं देती हूँ. आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम कॉलेज, मार्क वेंट बैक पैकिंग थ्रू यूरोप फॉर 3 months. मतलब उसकी ग्रेजुएशन के बाद जो मार्क है वो पूरे यूरोप में घूमा बैक पैकिंग, यानी कि एक बैग लेके और जो बहुत ही लिमिटेड पैसे थे उसके साथ काफी मंथ्स यूरोप में वो घूमा. क्लियर. सो बैक पैकिंग सिंपल सी बात होगी, एक बैग लेके आप चलती हैं और आपके पास बहुत ही कम रुपीस हैं, आपका बजट बहुत कम है, तो उसे आप कह सकते हो बैक पैकिंग. क्लियर. तो चलिए, दिस ब्रिंग्स अस टू अवर 11th वर्डिंग फॉर द इवनिंग, जो कि है वंडर ऑफ द बीटन ट्रैक. ये भी मिलता जुलता है उस वर्डिंग से जो हमने अभी पहले बात की, जिसकी वंडर ऑफ द बीटन ट्रैक, WANDER, वंडर यानी कि घूमना, ऑफ OFF ऑफ, DTHED, बीटन BEATEN, बीटन, ट्रैक TRACK ट्रैक. वंडर ऑफ द बीटन ट्रैक यानी कि टू एक्सप्लोर एरियाज दैट आर लेस विजिटेड और नोन. ऐसी जगहों पे जाना या फिर उनको ढूंढना जो पहले लोगों ने नहीं ढूंढे हैं, वहां पे बहुत कम लोग ही गए हैं, तो उसे हम कहते हैं वंडर ऑफ द, क्या कहते हैं, बीटन ट्रैक. जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ सिंपल सा. We decided to wander off the beaten track and discovered a charming village hidden in the mountains. मतलब हमने डिसाइड किया कि हम कुछ अलग पाथ पे जाएंगे, जैसे लोग जाते हैं वहां नहीं जाएंगे, और घूमते घूमते हमें वहां पे पहाड़ों में बहुत ही खूबसूरत एक छुपा हुआ विलेज मिला. क्लियर. तो ये वैसे ही हो गया जैसे मैंने ऊपर बात की थी कि हम घूमने गए और जंगल में हमें वाटरफॉल मिल गया, तो वो और ये बिल्कुल वर्डिंग मिलती जुलती है. सो वी डिसाइडेड टू वॉन्डर ऑफ द बीटन ट्रैक एंड डिस्कवर्ड अ चार्मिंग विलेज हिडन इन द माउंटेन्स. क्लियर. अगर कोई डाउट्स हैं आपको इस वर्डिंग या किसी वर्डिंग को लेके, आप पूछ सकते हैं. पूछने के लिए आपको पता ही, आप मुझे मेल कर सकते हैं divyapens31@gmail.com, divyapens31@gmail.com, या आप हमारे यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान पे जाइए, वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाइए और किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना डाउट लिख दीजिए, एंड आई विल मेक इट क्लियर टू यू देयर एज वेल. अभी के लिए जो 12th वर्डिंग आ रही है शाम की, वो है लोकल क्विजीन. लोकल क्विजीन, ये तो आपको समझ आ ही गया होगा. लोकल क्विजीन, LOCAL, लोकल क्विजीन, CUISINE, क्विजीन, CUISINE, क्विजीन. लोकल क्विजीन यानी कि ट्रेडिशनल फूड ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन और कंट्री. एक स्पेसिफिक जगह, एरिया, कंट्री का जो ट्रेडिशनल फूड है, खान पान है, तो उसे हम कहते थे लोकल क्विजीन. जैसे वन ऑफ द बेस्ट पार्ट्स ऑफ ट्रेवलिंग इज गेटिंग टू ट्राई द लोकल क्विजीन. जैसे होता है ना कि जब आप घूमने जाते हो, अगर आप किसी और कंट्री में गए तो वहां के अलग अलग खाने आपको टेस्ट करने को मिलता है. ठीक है. सुशी, जैसे जापान में गए तो आपको अलग अलग सुशी मिलेगी. ऐसे इंडिया में ही अगर आप अलग अलग जगह पे चले गए, साउथ में चले गए तो अलग अलग तरीके की इडली मिलेगी. पंजाब में आ गए तो आपको सरसों का साग, मक्की की रोटी बिल्कुल ट्रेडिशनल वे में मिलेगी. तो वो ट्रैवलिंग का एक फायदा हो गया कि दैट यू, क्या जाता है, वन ऑफ द बेस्ट पर्क्स या things of traveling is getting to try the local cuisine. Clear. Local cuisine. I hope you got the sense. मुंह में तो पानी आ ही गया होगा आपके, मेरे तो आ गया. तो चलिए, anyhow अभी बिल्कुल ध्यान देते हैं सुनने पे और इसके बाद खा लेंगे. तो अभी के लिए ये हो गए हमारे 4 वर्डिंग्स फॉर द 346th एपिसोड. तो जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए. 9th वर्डिंग इस शाम की थी सेरेंडिपिटी, SERENDIPITY, सेरेंडिपिटी. आई रिपीट, SERENDIPITY, सेरेंडिपिटी, यानी कि द अकरेंस ऑफ फॉर्चुनेट इवेंट्स बाय चांस. मतलब एक फॉर्चुनेट लकी हो आप और एकदम से कुछ हो जाए जो आपने सोचा भी नहीं था और अच्छा हो जाए, तो वो होता है सेरेंडिपिटी. जैसे फाइंडिंग 1500 इन द पॉकेट ऑफ माई ओल्ड जैकेट व्हेन आई नीडेड द मनी द मोस्ट वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ सेरेंडिपिटी. कि मतलब जब मैं पुरानी जैकेट की पॉकेट्स में से कुछ देख रहा था और पॉकेट में मुझे एक पैकेट मिल गया 1500 रुपए का, जब मुझे पैसे जरूरत थी तब मिल गया, तो वो एक लक हो गया, एक सेरेंडिपिटी हो गया कि आपको लगा भी नहीं था कि मिल जाएगा और मिल गया. सो इट्स
एन एग्जाम्पल ऑफ सेरेंडिपिटी। क्लियर? तो चलिए सेरेंडिपिटी के बाद जो हमारा 10th वर्डिंग थी शाम की वो थी बैकपैकिंग, BACKPACKING, बैकपैकिंग। आई रिपीट, BACKPACKING, बैकपैकिंग, यानी कि ट्रेवलिंग विद ओनली अ बैकपैक, ऑफन ऑन अ लो बजट। लो बजट यानी कि जब आप घूमने जाते हैं, कहीं जाते हैं, ट्रैवल करना पड़ता है या करते हैं एक बैकपैक यानी कि सिर्फ एक बैग के साथ, और आपके पास बहुत ही लिमिट पैसे होते हैं, मनी बहुत लिमिटेड होती है, बजट आपका बहुत लो होता है, तो उसे आप कह देते हो बैकपैकिंग। जैसे आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम द कॉलेज मार्क वेंट बैकपैकिंग थ्रू यूरोप फॉर 3 months। मतलब मार्क ने ग्रेजुएशन के बाद यूरोप में 3 महीने तक बैकपैकिंग की, यानी कि उसके बाद बहुत ही लिमिटेड लो बजट था, उसी पे वो 3 महीने तक यूरोप में यहाँ वहां घूमता रहा। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो 11th वर्डिंग है शाम की वो थी वॉन्डर ऑफ द बीटन ट्रैक। वॉन्डर ऑफ द बीटन ट्रैक, WANDER, वॉन्डर ऑफ, OFF ऑफ, DTHE, दी, बीटन, BEATEN, बीटन, ट्रैक, TRACK, ट्रैक, वॉन्डर ऑफ द बीटन ट्रैक, यानी कि टू एक्सप्लोर एरियाज दैट आर लेस विजिबल और नोन। ऐसे एरियाज को एक्सप्लोर करना जो कि लेस विजिबल है, बहुत लोग वहां गए नहीं है या फिर पता ही नहीं है लोगों को उन बारे में, तो उसे हम कह देते हैं, क्या कह देते हैं, वंडर ऑफ द बीटन ट्रैक। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको सिंपल सा दिया था, वी डिसाइडेड टू वंडर ऑफ द बीटन ट्रैक एंड डिस्कवर्ड अ चार्मिंग विलेज हिडन इन द माउंटेन्स। हमने निर्णय लिया कि हम जाएंगे घूमने कोई ऐसी जगह पे जहाँ लोग कम गए हैं या फिर लोगों को पता ही नहीं है, तो हम घूमते घूमते हमें क्या मिल गया, एक बहुत ही चार्मिंग खूबसूरत सा गांव मिल गया, विलेज मिल गया माउंटेन्स में, पहाड़ों में। क्लियर? सो वॉन्डर ऑफ द बीटन ट्रैक। इसी के बाद जो 12th वर्डिंग है शाम की वो थी लोकल क्विजीन, LOCAL, लोकल क्विजीन, CUISINE, क्विजीन। लोकल क्विजीन यानी कि ट्रेडिशनल फूड ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन और कंट्री, एक स्पेसिफिक एरिया या कंट्री, देश का जो खाना होता है, फूड होता है, डिशेज होती है, तो उसे हम कहते हैं लोकल क्विजीन। जैसे आपको पता ही है इंडिया में अगर हम इधर उधर चले जाएं, साउथ में चले जाएं, तो वहाँ पे अलग अलग बिल्कुल ट्रेडिशनल इडलीज हो जाएंगी। ठीक है? अगर पंजाब में आ जाते हैं तो आपको बिल्कुल सरसों का साग, मक्की की रोटी या फिर जो भी फूड बहुत ही ज्यादा ट्रेडिशनल है वो मिल जाएगा, तो वो लोकल क्विजीन मिल जाएगी। ऐसे ही जैसे एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, वन ऑफ द बेस्ट पार्ट्स ऑफ ट्रैवलिंग इज गेटिंग टू ट्राई द लोकल क्विजीन लाइक सुशी इन जापान। मतलब अगर आप जापान में आते हो तो वहाँ पे अलग अलग तरीके की कुछ सुशी मिल जाएगी, क्विजीन उनकी लोकल क्विजीन है। क्लियर? तो ट्रैवलिंग का फायदा ही है, अलग अलग जगहों का खाना आपको टेस्ट करने को मिलता है। तो चलिए इसी के साथ ये होगी हमारी 4 वर्डिंग्स रिलेटेड टू ट्रैवलिंग, और ये 3rd सेगमेंट होता है समाप्त। पर मैं हर जिलों को फाइल दिव्या शर्मा एक छोटी सी ब्रेक के उस पर लौटूंगी और वर्डिंग्स के साथ बने रहिए। शो चल रहा है वोकैबुलरी डोज और बात चल रही है वर्डिंग्स की। स्टे ट्यून्ड। Hi everyone, this is Baman Irani and you're listening to Radio Udan with Divya Sharma. तो ये आ गया 4th सेगमेंट इस वोकैबुलरी डोज के 346th एपिसोड का, और आज बात चल रही है 16 इंटरेस्टिंग वर्डिंग्स ट्रैवलर्स मस्ट नो। जी, अगर आपको घूमना बहुत अच्छा लगता है तो आपको तो ये वर्डिंग्स आनी ही चाहिए, पर अगर आपको इतना भी पसंद नहीं है फिर भी ये वर्डिंग्स आनी चाहिए। तो चलिए इसी के साथ अब कदम बढ़ाते हैं 13th वर्डिंग की तरफ, जो कि है साइट सीइंग। ये तो सिंपल है, आपको पता ही होगा, SIGHTSEEING, साइट सीइंग, यानी कि विजिटिंग प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट एंड टूरिस्ट अट्रैक्शंस। कि जब आप ऐसी ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं या फिर जहाँ पे घूमने जाते हैं लोग, तो उससे हम कहते हैं साइट सीइंग। जैसे अगर आप आगरा गए तो आप ताजमहल बिल्कुल जाएंगे, ठीक है? ऐसे ही अगर आप गोवा गए तो आप अलग अलग बीच पे जरूर जाएंगे, टूरिस्ट अट्रैक्शंस है, वहाँ पे चर्च है, तो ऐसे अलग अलग जगहों पे जरूर जाएंगे, तो वो साइट सीइंग हो जाता है। साइट सीइंग यानी कि ऐसी जगहें जहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं, लोग घूमने जाते हैं। SIGHTSEEING, साइट सीइंग इकट्ठे वर्ड है ये। जैसे वी स्पेंड द डे साइट सीइंग इन पेरिस, विजिटिंग फेमस लैंडमार्क्स एक्सेट्रा। मतलब हमने पूरा दिन कैसे व्यतीत किया, साइट सीइंग करके पेरिस में अलग अलग जो लैंडमार्क जगह हैं वहां जाके। क्लियर? इसी के बाद जो 14th वर्डिंग है शाम की वो है हॉस्पिटैलिटी। ये भी आपको बिल्कुल पता होगा, हॉस्पिटैलिटी, HOSPITALITY, हॉस्पिटैलिटी। आई रिपीट,
HOSPITALITY हॉस्पिटैलिटी, यानी कि फ्रेंडली एंड जेनरस ट्रीटमेंट ऑफ गेस्ट। मतलब जब गेस्ट आते हैं आपके घर या कोई विजिटर्स आते हैं तो उनको बहुत ही प्यार से, फ्रेंडली वे में, बहुत ही अच्छे से उनसे बात करना, उनसे व्यवहार करना, तो वो हो जाता है हॉस्पिटैलिटी। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, द हॉस्पिटैलिटी ऑफ द पीपल इन ग्रीस मेड आवर वेकेशन ट्रूली मेमोरेबल। मतलब कि जो ग्रीस में जब हम गए तो वहां पे जाके जो बहुत ही ज्यादा हॉस्पिटैलिटी थी लोगों की, उन्होंने हमारा जो ट्रिप था वो और भी ज्यादा मेमोरेबल बना दिया। ठीक है, दे ट्रीटेड अस लाइक फैमिली। तो होता ना, कहीं जाते हैं वहां के लोग आपको इतने प्यार से आपसे बात करते हैं, आपको रखते हैं, आपसे मिलते हैं, तो आपको वो हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी लगती है, हॉस्पिटैलिटी कहते हैं उसे। क्लियर? तो चलिए, दिस ब्रिंग्स अस टू अवर 15th वर्डिंग फॉर द इवनिंग, यानी कि सेकेंड लास्ट वर्डिंग फॉर द इवनिंग, जो कि एक्सचेंज रेट। ये तो आपको पता होगा, थोड़ा सा ड्राई आ गया ये। EXCHANGE एक्सचेंज रेट, RATE रेट, एक्सचेंज रेट, यानी कि द वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर। मतलब जैसे अगर आप इंडिया से बाहर जा रहे हैं तो आपको पैसों को चेंज करना होगा डॉलर में, तो ऐसे ही आप येन, अलग अगर जापान में जा रहे हैं तो येन, तो ऐसे ही करेंसी जब बदलना होता है तो उसे हम कह देते हैं एक्सचेंज रेट। ठीक है, जैसे बिफोर ट्रेवलिंग टू यूरोप इट्स इंपॉर्टेंट टू चेक द एक्सचेंज रेट टू सी हाउ मच योर मनी इज वर्थ। मतलब ये एक्सचेंज रेट देखना कि क्या चल रहा है, कितने डॉलर पे कितने पैसे चल रहे हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से, तो उसे हम कहते हैं एक्सचेंज रेट। आई होप यू गॉट द सेंस। इसी के बाद जो 16th यानी कि लास्ट वर्डिंग है शाम की, वो है कल्चरल इमर्जन। कल्चरल इमर्जन, जी हाँ, कल्चरल इमर्जन। तो स्पेलिंग बता देती हूँ आपको, CULTURAL, कल्चरल इमर्जन, IMMERSION, इमर्जन। कल्चरल इमर्जन यानी कि फुली इंगेजिंग with and experiencing the customs, traditions and lifestyle of a different culture। मतलब जब आप किसी कल्चर में बिल्कुल घुल मिल जाते हैं, वहाँ का खान पान, रहन सहन, कपड़े पहनना, बात करना, तो उसमें बिल्कुल डूब गए हैं, तो वो हो जाता है कल्चर इमर्जन। क्लियर? जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, लिविंग विद द होस्ट फैमिली ड्यूरिंग माई स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम अलाउड मी टू एक्सपीरियंस कल्चर इमर्जन इन स्पेन। मतलब जब मैं स्पेन में था तो वहां पे जब मैं पढ़ रहा था और मैं एक होस्ट फैमिली के साथ था, मतलब वहां की जो फैमिली उनके साथ था, तो मेरे को कल्चर इमर्जन का एक्सपीरियंस हुआ, यानी कि वहां का कैसा रहन सहन है, खान पीन है, बातचीत है, कपड़े पहनना है, कैसे किस तरीके की चीजें, तो कल्चर इमर्जन। क्लियर? तो ये हो गए हमारे 4 वर्डिंग्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 346th एपिसोड। जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। 13th वर्डिंग इस शाम की थी साइट सीइंग, SIGHTSEEING, साइट सीइंग यानी कि विजिटिंग प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट एंड टूरिस्ट अट्रैक्शंस। टूरिस्ट अट्रैक्शंस, ऐसी जगहों पे जाना जहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं, लोग घूमने जाते हैं, तो वो हो जाता है साइट सीइंग। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया था, वी स्पेंट द डे साइट सीइंग इन पेरिस विजिटिंग फेमस लैंडमार्क्स, कि हमने पूरा दिन व्यतीत किया साइट सीइंग करते हुए पेरिस में अलग अलग जगहों पे जाके जो लैंडमार्क्स है वहां के। क्लियर? इसी के बाद जो 14th वर्डिंग है शाम की, वो थी हॉस्पिटैलिटी, HOSPITALITY, हॉस्पिटैलिटी, HOSPITALITY, हॉस्पिटैलिटी, यानी कि फ्रेंडली एंड जनरस ट्रीटमेंट ऑफ गेस्ट। कि मतलब कहीं आप जाते हो, आपको बहुत ही प्यार, आदर, सम्मान से रखा जाए, आपसे बात की जाए, आपका बहुत अच्छा वेलकम किया जाए, ध्यान रखा जाए, तो वो हो जाता है हॉस्पिटैलिटी। जैसे द हॉस्पिटैलिटी ऑफ पीपल इन ग्रीस मेड अवर वेकेशन ट्रूली मेमोरेबल, दे ट्रीटेड अस लाइक देयर फैमिली। क्यों ना, जब हम ग्रीस गए तो वहां पे उनकी हॉस्पिटैलिटी इतनी अच्छी थी कि उन्होंने हमें बहुत ही प्यार से रखा, ऐसे लगा जैसे हम उनकी फैमिली ही हैं। तो चलिए, इसी के बाद जो 15th वर्डिंग थी शाम की, यानी कि सेकेंड लास्ट, वो थी एक्सचेंज रेट, EXCHANGE, एक्सचेंज रेट, RATE रेट, यानी कि द वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर। कि जैसे आप इंडिया से UK जाते हैं या US जाते हैं तो आप पौंड या जो वहां का डॉलर होता है उसका रेट देखते हैं कि आपको कितने पैसे, आपके वर्थ कितना होगा। सो बिफोर ट्रेवलिंग टू यूरोप इट्स इंपॉर्टेंट टू चेक द एक्सचेंज रेट टू सी हाउ मच योर करेंसी या मनी इज वर्थ, कि कितने पैसे आपके कितने वर्थ है। क्लियर? तो इसी के बाद जो लास्ट वर्डिंग थी शाम की, वो थी कल्चरल इमर्जन, CULTURAL, कल्चरल इमर्जन, IMMERSION, इमर्जन। कल्चरल इमर्जन यानी कि फुली इंगेजिंग विद एंड एक्सपीरियंसिंग द कल्चर, ट्रेडिशंस, लाइफस्टाइल्स ऑफ अ डिफरेंट कल्चर। यानी कि किसी अलग कल्चर में आप
आपको सब कुछ एक्सपीरियंस करने का मौका मिले, चाहे वो ट्रेडिशंस है, रहन सहन है, कल्चर है, रीति रिवाज है, लाइफ स्टाइल है, खान पान है, तो वो होता है कल्चर इमर्शन। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको सिंपल सा दिया था, लिविंग विद अ होस्ट फैमिली ड्यूरिंग माई स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम अलाउड मी टू एक्सपीरियंस कल्चर इमर्शन इन स्पेन। कि स्पेन में मुझे जब मैं रहा अपने प्रोग्राम के दौरान, तो जब मैं होस्ट फैमिली के साथ रहा तो मुझे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ कल्चर इमर्शन का, कि कैसे वो खाते हैं, पीते हैं, रहन सहन। ठीक है, तो ये हो गए हमारी 4 वर्डिंग्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 346th एपिसोड। तो अभी के लिए मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा जल्दी से एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत। उस पर लास्ट सेगमेंट में मैं आपको बताऊंगी कैसे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने आइडियाज, फीडबैक, सजेशन शेयर कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड। This is the last segment of this 346th episode, and today we have talked about 16 interesting wordings travelers must know. ऐसी 16 wordings की बात की हमें जो travelers यानी कि जिनको घूमना बहुत पसंद है उन्हें जरूर पता होनी चाहिए। वैसे तो हम सभी को पता होनी चाहिए क्योंकि अक्सर लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, तो जब वो ये वर्डिंग्स यूज करें तो आपको पता होना चाहिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो चलिए, अगर आपको ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे ये वर्डिंग्स, ये एपिसोड कैसा लगा जरूर बताइए। अपने फीडबैक, आइडिया, सजेशंस, व्यूज शेयर कीजिए, बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिए। वेबसाइट पे जाइए www.radioudan.com, वहां पे फीडबैक दे सकते हैं, या आप हमारे यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान पे जाइए, बेल बटन को हिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी वोकैबुलरी डोज की, तो वहां भी आप जाके किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में अपने जो थॉट्स हैं, व्यूज हैं, फीडबैक है, सजेशंस है, शेयर कर सकते हैं। आई विल मेक श्योर टू रिप्लाई टू यू देयर एज वेल। तो अभी के लिए नेक्स्ट वीक मिलूंगी आपको सेम टाइम सेम डे, यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान। तो अगर आप सोशल मीडिया भी यूज करते हैं तो फेसबुक, ट्विटर यानी कि जिसको एक्स कहते हैं, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। रेडियो उड़ान के नाम से हम वहां पे प्रेजेंट हैं। तो चलिए, अभी के लिए मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा लेती हूँ आपसे इजाजत, डायरेक्ट फ्रॉम नेरंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, गुड लक एंड कीप एनहांसिंग योर इंग्लिश वोकैबुलरी। टेक केयर।